सत्र 8 भाग 2 में आपका पुनः स्वागत है। अपनी दवा को जाने के इस सत्र में हम मधुमेह के उपचार में प्रयुक्त इंजेक्शन योग्य दवा के बारे में चर्चा करेंगे। पुराने ज़माने में मधुमेह से पीड़ित लोग बिना किसी ज्ञात उपचार या दवा के कारण कोमा में चले जाते थे। इंसुलिन की खोज मानव जाति के लिए एक वरदान है। इंसुलिन के विभिन्न प्रकार होते हैं जो इसके प्रभाव की गति पर निर्भर करते हैं। रैपिड एक्टिंग 10 से 20 मिनट में असर करता है। शॉर्ट एक्टिंग 30 से 60 मिनट में असर करता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग 60 से 90 मिनट में असर करता है। लॉन्ग एक्टिंग 2 से 4 घंटे में असर करता है। आइए इंसुलिन इंजेक्शन के प्रकारों को गहराई से समझते हैं। फर्स्ट टाइप, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। आरंभ 15 मिनट के भीतर काम करना शुरू कर देता है। अधिकतम प्रभाव लगभग 1 से 2 घंटे में अपने चरम पर पहुंच जाता है। प्रभाव का कुल समय 2 से 4 घंटे तक रहता है। उदाहरण इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट और इंसुलिन ग्लुलिसिन। प्रकार 2, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शुरुआत लगभग 30 मिनट में असर शुरू होता है। अधिकतम प्रभाव लगभग 2 से 3 घंटों में अपने चरम पर पहुंच जाता है। कुल घंटे 3 से 6 घंटे तक रहता है। उदाहरणों में शामिल हैं नियमित ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन एक्ट्रापिड। आमतौर पर हमने सुना है कि इंसुलिन लेने के तुरंत बाद व्यक्ति को खाना चाहिए। ऐसा मुख्यतः इसलिए होता है क्योंकि रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग वाले इंसुलिन का प्रभाव 15 से 30 मिनट में शुरू हो जाता है और बिना भोजन के आप हाइपोग्लाइसेमिक हो जाते हैं। प्रकार 3, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। प्रभाव शुरू लगभग 2 से 4 घंटों में काम करना शुरू कर देता है। अधिकतम प्रभाव लगभग 4 से 12 घंटों में अपने चरम पर पहुंच जाता है। कुल स्थायी प्रभाव समय 12 से 18 घंटों तक रहता है। उदाहरण इंसुलिन आइसोफेन, एनपीएच। प्रकार 4, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। प्रभाव लगभग 2 घंटे में काम करना शुरू कर देता है। इसका कोई अधिकतम प्रभाव नहीं होता। दवा का कुल प्रभाव 24 घंटे तक रहता है। उदाहरण इंसुलिन ग्लार्गिन और इंसुलिन डेटिमिर। वैज्ञानिकों ने मूल 4 प्रकारों के अलावा और भी प्रकार बनाए हैं। प्रकार 5, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। यह लगभग 6 घंटों में काम करना शुरू कर देता है और 36 घंटों तक रहता है। उदाहरण इंसुलिन डिग्लुडेक। एक इंजेक्शन से इंसुलिन का अधिकतम प्रभाव पाने के लिए हमने छठा प्रकार बनाया है। प्रकार 6, प्रीमिक्स्ड इंसुलिन। ये शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का संयोजन है जो तीव्र और निरंतर ग्लूकोज नियंत्रण का मिश्रण प्रदान करते हैं। उदाहरणों में शामिल हैं ह्यूमुलिन 70/30, नोवोलिन 70/30। इंजेक्शन के रूप में इंसुलिन के अलावा हमारे पास इंजेक्शन एक्सेनाटाइड और लिराग्लुटाइड नामक 2 दवाएं हैं। ये दवाएं इंजेक्शन द्वारा दिए जाने वाले हार्मोन हैं जो अग्न्याशय को इंसुलिन छोड़ने के लिए उत्तेजित करते हैं। हमेशा याद रखें, इंसुलिन या किसी भी अन्य दवा की खुराक स्वयं तय नहीं करनी चाहिए। अपने डॉक्टर से स्पष्ट रूप से पूछें कि हाइपोग्लाइसेमिक होने पर या बुखार और उल्टी होने पर आपको कितना इंजेक्शन लेना है ताकि आप बिना किसी चिंता के सुरक्षित रूप से वह मात्रा ले सकें। याद रखें, दवाइयाँ आपके मधुमेह को नियंत्रित करने में तभी मदद कर सकती हैं जब इन्हें समय पर लिया जाए, निर्देशानुसार लिया जाए, पिछली दवा का असर खत्म होने से पहले लिया जाए। दवा की जगह आहार और व्यायाम नहीं ले सकते, आपके शरीर को इनकी जरूरत होती है। लेकिन हाँ, अगर आप इसके लिए प्रयास करें तो आप दवा का सेवन कम कर सकते हैं या उससे मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद।